नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम वन लाइन जो प्रश्नोत्तरी है उसके माध्यम से कक्षा 9th का अगला अध्याय भारत में राजनीतिक विकास का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर से हर परीक्षा में आप देख लीजिए, चाहे राजस्थान का एकीकरण हो चाहे भारत का एकीकरण हो, उससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है अपना कि राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही। राष्ट्रीय मतलब पूरे भारत के एकीकरण में तो सरदार पटेल की रही थी। अगर ये प्रश्न परीक्षा में आता है तो अपने राजस्थान से संबंधित एकीकरण का एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा। ठीक है। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? तो ध्यान रखना, भारत में कुल 562 रियासतें थी। ठीक है ना, ध्यान रखना, 562 रियासतें थी। आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को राज्य कब बनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2014 में। पूरे चांसेस हैं इस प्रश्न के पूछे जाने के। बहुत से विद्यार्थी 13 करेंगे, कोई 15 करेगा, कोई 16 करेगा, तो 2014 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश व गोवा को केंद्र शासित राज्यों का पूर्ण राज्य कब बनाया गया? यानी केंद्र शासित राज्यों से पूर्ण राज्य अरुणाचल और गोवा को 1987 में बनाया गया था। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। मिजोरम को कब राज्य बनाया गया था? तो 1987 में मिजोरम बना था। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 1987 में। परंतु ये दो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 1963 में मिला था। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का निर्माण कब हुआ? पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक ही राज्य थे। गुजरात महाराष्ट्र के अंडर ही होता था। 1960 में दोनों को भाषाई आधार पर अलग कर दिया गया था। राज्य पुनर्गठन विधेयक संसद द्वारा कब पास किया गया था? राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 में पास किया गया था। यह मतलब भाषाई आधार पर राज्य बने थे। राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में। 1956 में अपना राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष के अलावा 2 और सदस्य कौन कौन थे? तो 2 और सदस्य HN कुंजर और KM पणिक्कर, ये 2 सदस्य और थे, और अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? फैज अली को राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? फैज अली। इनके 2 अन्य सदस्य HN कुंजर और KM मुंशी थे। ठीक है, KM पणिक्कर। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? 1953 में। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। 10,000 बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, राज्य के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान राजस्थान का निर्माण कितने चरणों के तहत पूरा किया गया था? तो 7 चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है ना। राजस्थान के एकीकरण में छठे चरण का नाम क्या था? राजस्थान संघ था। छठे चरण का नाम क्या था? राजस्थान संघ। वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ के विलय होने से किसका निर्माण हुआ था? यह संयुक्त वृहत राजस्थान, पहले वृहत राजस्थान था, इसमें मत्स्य संघ मिला दिया गया था, तो राजस्थान का पूरा नाम हो गया संयुक्त वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान की राजधानी जयपुर थी। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। मैंने राजस्थान का एकीकरण का एक ट्रिक के माध्यम से वीडियो डाल रखा है, आप वो वीडियो अवश्य देखिएगा, आपको पूरा राजस्थान का एकीकरण उंगलियों पे याद हो जाएगा। आगे देखिए, वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। एकीकरण के चौथे चरण में कौन कौन सी रियासतें मिली थी? तो JJJB, ऐसे याद रखना, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, है ना। जैसे अपन SBBJ रखते हैं, ऐसे JJJB 3 बार आपको JJ याद रखना बस, और अंत में भी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। उसका नामकरण वृहत राजस्थान था। संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर थी। संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या थी? उदयपुर। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। ठीक है। संयुक्त राजस्थान का संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह थे। ठीक है ना। और उप राज प्रमुख जो थे वो कोटा के भीम सिंह। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था।
संयुक्त राजस्थान का गठन पूर्वी राजस्थान के साथ में किससे मिलकर हुआ था? तो मेवाड़ के साथ में मिलकर हुआ था। पहले ये 9 रियासतें थी, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, वो सारी मिली थी, वो पूर्वी राजस्थान था। उसके साथ में उदयपुर को मिला दिया तो उसका नामकरण संयुक्त राजस्थान हो गया था। दूसरे चरण में पूर्वी राजस्थान की राजधानी कोटा थी। राज प्रमुख जो थे वो कोटा के महाराणा भीम सिंह थे। दूसरे चरण के प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, सोगोमाही, ऐसे याद रखना, सौभाग्य मिल गया होते हैं। गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री सोगोमाही से आपको याद हो जाएंगे। और राज प्रमुख याद रखने हैं तो ऊ भी भूमा, उदयभान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह और मान सिंह। मत्स्य सिंह के उदयभान सिंह थे, कोटा वाले के भीम सिंह थे। फिर संयुक्त राजस्थान हो गए तो उसमें भूपाल सिंह थे, फिर मान सिंह के बाद में कोई नहीं था। दूसरे चरण पूर्वी राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ? तो 25 मार्च 1948 को एनवी गॉडगिल के द्वारा किया गया था। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में कितनी रियासतें? 9 रियासतें आपको मैंने अभी बताई थी ना। देखिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक। ठीक है, और इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी था। इसके अंतर्गत वो ठिकाना था कुशलगढ़ का। कुशलगढ़ बांसवाड़ा रियासत में था, वो कुशलगढ़ ठिकाना शामिल था इसमें। और मत्स्य संघ में था, उसमें भी निमरान ठिकाना शामिल था। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर कहाँ पर थी? अलवर थी। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। केंद्रीय मंत्री एनवी गॉडगिल का पूरा नाम ध्यान रखना, नरहरि विष्णु गॉडगिल है। केंद्रीय मंत्री एनवी गॉडगिल मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को किया था। मत्स्य संघ में राजधानी ABCD याद रख लेना, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, निमराना, ये आपको मैंने बताया था, ठिकाना शामिल था। अरे ये बात समझ में? राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ दिया गया था। ये नामकरण KM मुंशी के द्वारा दिया गया था। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, KM मुंशी का पूरा नाम। एनवी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल। राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा था? ये अच्छे से याद रखना, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। 7 चरणों में पूरा हुआ, ये तो सबको पता है। हो सकता है आपकी बार ये प्रश्न पक्का पूछेगा परीक्षा में कि समय कितना लगा था। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो ये 7 चरणों में हुआ। ठीक है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें, कितने ठिकाने थे? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। उसमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नर। 3 ठिकाने कुशलगढ़, निमराना और लावा। चीफ कमिश्नर अजमेर, मेरवाड़ा और 19 रियासतें थी। अगली बात समझ में? आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के, राजस्थान का एकीकरण, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। 1961 में गोवा का विलय भारत की किस ऑपरेशन के तहत किया गया? ऑपरेशन विजय। और आंध्र प्रदेश का विलय है ना, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से किया गया था। आंध्रा को जब भारत में मिलाया गया था तो ऑपरेशन पोलो, क्या कि आंध्र प्रदेश में पोलो के बहुत ज़्यादा ग्राउंड है। उन ग्राउंडों में क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिकों को इकट्ठा किया और यहाँ से सीधी फायरिंग की थी, गोले दागे, तब जाकर के जो हैदराबाद का निज़ाम है उसने आत्मसमर्पण किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह भी कहा था ऑपरेशन पोलो के बाद में कि आज हमने भारत का फोड़ा वो निकाल करके बाहर ही फेंक दिया, क्योंकि वो भारत के मध्य में से स्थित था, है ना, तो परेशान कर सकता था। यानी पाकिस्तान से ज़्यादा परेशान हैदराबाद करता अगर आज होता तो, परंतु आज वो भारत का है। तो ये ऑपरेशन विजय गोवा के लिए। गणतंत्र दिवस में पहली बार राजपथ पर पांडिचेरी की झांकी कब निकाली गई? 1955 में पहली झांकी निकाली गई थी। प्राचीन पांडिचेरी को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? पुदुचेरी नाम बदल दिया गया है, जैसे बेंगलोर का बेंगलुरु है। प्राचीन मद्रास, इसको चेन्नई कहते हैं वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? चेन्नई के नाम से। आधुनिक भारत का निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। वास्तव में बहुत ही अच्छा कार्य किया था इन्होंने। जूनागढ़, ये ध्यान रखना, ये गुजरात की रियासत है। जूनागढ़ बीकानेर वाला नहीं है। जूनागढ़ में जनमत संग्रहण कब हुआ? इसके अंतर्गत विलय भारत में हुआ 1948 में। जनता ये चाहती थी जूनागढ़ की कि हम भारत में मिले, जबकि यहाँ का निज़ाम है वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। वो भाग भी गया था, अभी वो पाकिस्तान में उसका परिवार। पाकिस्तान में जूनागढ़ रियासत को पाकिस्तान में विलय के लिए कब स्वीकार किया? ये 13 सितंबर 1947 को स्वीकार किया था जूनागढ़ ने कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। और इस जूनागढ़ के साथ में भोपाल है, अपना जोधपुर है, धौलपुर है, ऐसे कई क्षेत्र भी जाना चाहते थे। आगे देखो, बेरवाल किस रियासत का एक बंदरगाह था? ये जूनागढ़ रियासत का प्रसिद्ध बंदरगाह था बेरावल। ठीक है ना,
बहुत अच्छा प्रश्न है, बेरावल जूनागढ़ रियासत का। पवित्र सोमनाथ मंदिर और जैन तीर्थ गिरनार किस रियासत के अंग? ये जूनागढ़ में है वर्तमान में, ठीक है ना। प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर जिसको गौरी ने कई बार लूटा था, और जैन तीर्थ गिरनार है वो जूनागढ़ रियासत में। स्वतंत्रता के समय जूनागढ़ का नवाब कौन था? मोहब्बत खान था, ठीक है ना। मोहब्बत खान ये भाग करके पाकिस्तान चला गया था। जूनागढ़ रियासत वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अच्छी तरीके से याद रखना, आपको बीकानेर ऑप्शन 100% मिलेगा। हैदराबाद के निज़ाम ने कब भारत में विलय को स्वीकार किया था? तो ये 17 सितंबर 1948 को स्वीकार कर लिया था। 13 दिसंबर 1948 को भारतीय सेना के द्वारा हैदराबाद पर किया गया हमले का नाम क्या था? तो ऑपरेशन पोलो। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देखो ऑपरेशन पोलो। आप अगर इस चैप्टर को पढ़ोगे और बाद में इन प्रश्नों को सोल्व करोगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको। भारतीय सेना ने हैदराबाद पर 3 ओर से हमला कब किया? 13 दिसंबर 1948 को 3 तरफ से अटैक किया था, तो अंत में निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। स्वतंत्रता के समय हैदराबाद का शासक कौन था? जब स्वतंत्रता थी उस समय हैदराबाद का शासक मीर उस्मान अली। अच्छा प्रश्न है, मीर उस्मान अली। ऊपर जो प्रश्न आया उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। मोहब्बत खां, ये जूनागढ़ का शासक था मोहब्बत खां स्वतंत्रता के समय। तो दोनों नाम सेम से ध्यान रखना, हैदराबाद का मीर उस्मान अली और जूनागढ़ का मोहब्बत खां। यानी जूनागढ़ से अपन को मोहब्बत हो गई भारत को, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर संविधान सभा के चुनाव कब हुए? तो 1951 में हुए थे जम्मू कश्मीर। यहाँ के शासक हरी सिंह थे। कश्मीर का विलय भारत में 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। कश्मीर पर 1925 में किसका शासन था? महाराजा हरी सिंह का शासन था, ठीक है ना। 15 अगस्त 1947 तक सभी रियासतों का विलय भारत में हो गया, केवल 3 रियासतों का विलय नहीं हुआ था। वो 3 रियासतें कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ ही थी। 15 अगस्त 1947 तक सारी हो गई थी, ये 3 रियासतें नहीं मिली थी। बाद में इन तीनों को भी मिला लिया गया था। सरदार पटेल ने किसे अपने सचिव के रूप में नियुक्त किया था? वीपी मेनन को, है ना। वीपी मेनन है, उन्होंने किया था। उस समय गृह मंत्रालय किसके पास था? आज़ादी के समय सरदार पटेल के पास में था। वर्ष 1946 में जब भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ तब राजनीतिक विभाग का प्रशासन किसे सौंपा गया? गृह मंत्रालय को ही सौंपा गया, मतलब सरदार पटेल ही थे प्रमुख। इस प्रकार से अपन ने 1 लाइन प्रश्नोत्तरी में 9वें पाठ का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से सब बात समझ में आई होगी। भारत में राजनीतिक विकास, ठीक है ना, कि भारत में राजनीतिक विकास कैसा हुआ। इन प्रश्नों को आप एक बार चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद में सोल्व करना, आपको बहुत आनंद आएगा। और इसमें से आपको 2 या 3 प्रश्न रीट प्रति में 100% मिलेंगे। और राजस्थान का एकीकरण जरूर देखिएगा आप, बहुत ही शानदार तरीके का वीडियो बनाया गया है। ट्रिक के माध्यम से संपूर्ण एकीकरण आपको उंगलियों पर याद हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।